दोस्तों, इजराइल ने गजा के ऊपर एक कार्रवाई के अंदर शेख खिजर अदनान को गिरफ्तार किया था। फिर इजरायली फोर्सेस ने इनको जेल मुंतकिल कर दिया था। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि इन्होंने वहां पर 86 दिन तक भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद शेख खिजर अदनान जो थे वो इसी भूख हड़ताल के अंदर शहीद हो गए, यानी इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के बाद फलस्तीनी मुजाहिदीन ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हम इनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इस चीज का प्रूफ भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 86 दिन की भूख हड़ताल के बाद शेख खिजर अदनान शहीद, इंतकाम यकीनी है, फलस्तीनियों का ऐलान। दोस्तों, अल सहर न्यूज की इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि नामालूम मुद्दत के लिए सहूनी जेल में कैद खिजर अदनान 86 दिन तक जारी भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए, जिस पर फलस्तीनी अवाम और सियासी और इस्तेकामी ग्रोहों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए ऐलान किया है कि सहूनियों को इस इकदाम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फरवरी के महीने में गिरफ्तार होने वाले शेख खिजर अदनान ने अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल पर थे। इसके बावजूद सुन्नी हुकाम ने इनके मुतालबात और बिगड़ती जिस्मानी सूरत हाल को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए इन्हें शहीद कर दिया। काबिल जिक्र है कि शेख खिजर अदनान को सहूनियों के नाम नेहाद सरकारी गिरफ्तारी के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस कानून के तहत सहून हुकाम किसी को भी गिरफ्तारी वारंट और अदालती कार्रवाई के बगैर किसी भी मुद्दत के लिए हिरासत में ले सकते हैं। मुतलका अदालों का कहना है कि सहूनी जेलों में कैद 4900 फलस्तीनियों में से कम 500 को सरकारी गिरफ्तारी के तहत अकूबत खानों में डाला गया है। इधर जिहाद इस्लामी तहरीक ने शेख खिजर अदनान की शहादत पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस बेईमाना कत्ल की मुकम्मल जिम्मेदारी गासिब सहूनियों पर ही आयद होती है और तलाबीब को अपना किया भुगतना पड़ेगा। जिहाद इस्लामी की जानब से जारी शुदा बयान में आया है कि शेख खिजर अदनान आइंदा शजा नस्लों के लिए एक नमूना अमल और जिहाद और इस्तकामत के लिए मशले राह है। मुजाहिदीन फलस्तीनी तहरीक ने भी ऐलान किया है कि खिजर अदनान की शहादत के लिए सहूनियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके बाद पेश आने वाले तमाम वाकयात की जिम्मेदारी भी तलाबीब को ही कबूल करना होगी। इधर इस्लामी मजहमती तंजीम हमास के तर्जमान हाजम कासम ने भी कहा है कि सहूनी कैद खानों के अदारे ने पूरी देदा दिलेरी के साथ इस जुर्म का इर्तकाब किया है, ताहम इन्हें जान लेना चाहिए कि फलस्तीनी अवाम अब हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे। वआद नाम की फलस्तीनी तंजीम ने भी इंतबाह दिया है कि सहूनियों ने तमाम हदें पार कर दी हैं और अब इन्हें कैद खानों के अंदर और बाहर अंधेरी रातों का इंतजार करना पड़ेगा। अवामी तहरीक बराए आजादी फलस्तीन ने भी शेख खिजर अदनान जैसे बरजस्ता लीडर और मुजाहिद की शहादत को सहूनियों के सफाखाना रवैये का मुंह बोलता सबूत करार देते हुए तमाम फलस्तीनियों को मकबूजा इलाके के हर खित्ते में सहूनी फौजियों और गासिब आबादकारों के मुकाबले में मुत्तहद होकर मुंह तोड़ जवाब देने और जंग का महाज तैयार करने की अपील की है। इसके अलावा फलस्तीनी नौजवानों ने हर शहर और कस्बे में जुलूस निकालकर सहूनियों को सख्त सजा देने का वादा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शेख खिजर अदनान शहीद की अहलिया ने भी ऐलान किया है कि इनका घर अब मौत का घर नहीं बल्कि मुजाहद का घर होगा। बताया जा रहा है कि सहूनी कैद खानों में जहां फलस्तीनियों को कैद किया गया है वहां हालात कशीदा हो गए हैं और फलस्तीनियों और सहूनी फौजियों में झड़पों की रिपोर्ट भी मसूल हुई है। काबिल जिक्र है कि सहूनी इससे कबल भी फर्द जुर्म आयद किए बगैर शेख खिजर अदनान को 12 बार गिरफ्तार कर चुके थे। इन्हें आखिरी बार 5 फरवरी को गैर कानूनी तरीके से एक बार फिर गिरफ्तार किया गया।
جس کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا اور 86 دن تک صہیونیوں کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔